तेलंगाना हाई कोर्ट में डाली गई है AIB 19 को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो 3500 रुपये फीस है उसको कम करने के लिए पिटीशन जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और साथ साथ 27 नवंबर को इस पर हियरिंग भी है। जी हाँ, आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। क्या ये फीस कम होगी, यानी कि जो कैंडिडेट्स अपना अब फॉर्म फिल कर चुके हैं क्या उनको उनकी फ़ीस रिफंड होगी या नहीं होगी, आखिर किस केस के थ्रू ऐसा कहा गया है, कौन वो हैं जिन्होंने इस प्रकार की पिटीशन डाली है। तो देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो फीस ली जाती है उसको तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से याचिका दायर की गई है। क्या कहा है, देखो यहाँ पर उन पिटिशनर ने जिन्होंने की यहाँ पर पिटिशन डाली है, पिटिशनर का नाम है विजय गोपाल जो कि एक एडवोकेट हैं। यहाँ पर केस का नाम है विजय गोपाल वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा AIB एग्जाम के लिए ली जाने वाली फीस को चैलेंज किया गया तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि AIB 19 के लिए जो सामान्य श्रेणी और OBC होते हैं उनसे 3500 रुपये फीस मेनली हो गई, जिसमें 12% GST हो गया और सीधा शुल्क लिया जाता है 70 रुपये, यानी कि अब यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 3582 रुपये जो है फॉर्म फिल करने का मेनली यहाँ पर हो गया है। तो देखिए कितना ज़्यादा चार्ज है। यही चार्ज जो है SC और ST के जो है 2500 रुपये है। यहाँ पर रिट पिटिशनर जो है वो है एडवोकेट विजय गोपाल, जिन्होंने गौरव कुमार बनाम भारत संघ के केस में, जिसमें कि आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल जो एनरोलमेंट की फ़ीस थी हर स्टेट की वो लगभग 16,000 से लेकर 40,000 तक थी, उसको कम कराया गया था, यानी कि OBC और जनरल के लिए 750 और SC ST के लिए 125 यहाँ पर की गई थी। तो ये गौरव कुमार बनाम भारत संघ के केस में ही की गई थी। तो ये दो केस आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये जो है एडवोकेट्स के एनरोलमेंट और BCI एग्जाम के चलते हैं, बट आने वाले हर अपकमिंग एग्जाम में लीडिंग केस भी होने वाले, ध्यान रखिएगा। गौरव कुमार भारत संघ के केस में एनरोलमेंट की फ़ीस को कम किया गया था और विजय गोपाल बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मामले में BCI द्वारा AIB एग्जाम के लिए ली जाने वाली फ़ीस को जो है चैलेंज किया गया है। अभी देखते हैं आखिर कहाँ तक होगा। अभी तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया, अभी तो मामले में हियरिंग चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एडवोकेट विजय गोपाल है उन्होंने गौरव कुमार बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फैसला दिया है उसमें, जिसमें ये सारी फीसें देखिए हम आपको बता चुके हैं कितनी कितनी ली जाती है। यहाँ पर मेनली कहने का तात्पर्य क्या है, इतना है कि भाई जब एनरोलमेंट फ़ीस जो है वो 750 रुपये है, तो आप जो AIB एग्ज़ाम लेते हैं उसमें 3582 रुपये फ़ीस, मतलब कम से कम 400 गुना अधिक आप फीस वसूल कर रहे हो, जो कि आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के अंतर्गत उसका उल्लंघन करता है। क्योंकि किसी भी रूप में जो एडवोकेट एक्ट सेक्शन 24 की 1F के अंतर्गत जो फीस निर्धारित की गई है उसमें जो एनरोलमेंट फ़ीस है उससे ज़्यादा ये फ़ीस नहीं रखी जा सकती। अगर आज के नज़रिए के अकॉर्डिंग देखें ये फ़ीस उससे बहुत ज़्यादा अधिक है। AIB प्रैक्टिस के लिए शर्त है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसके लिए लगाए गए शुल्क गौरव कुमार के फैसले की सीमा के भीतर होना चाहिए भाई, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB एग्जाम के लिए जो शुल्क लगाएगी वो एनरोलमेंट शुल्क के अंदर होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन शुल्क को भविष्य के अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया तो AIBE के लिए अत्यधिक शुल्क नहीं लिया जा सकता, और साथ ही साथ यह भी तर्क दिया कि AIB के लिए अत्यधिक शुल्क उन उम्मीदवारों के लिए भारी वित्तीय बोझ का कारण बनता है जो पेशे में शुरुआती हैं। बिल्कुल, जो स्टूडेंट अभी जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, ऐसी कंडीशन में वो 3582 रुपये फ़ीस उन्हें एनरोलमेंट के लिए देना, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम AIB देने के लिए बहुत भारी। और जब तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट AIB एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक वो अपना लीगल प्रैक्टिशनर मतलब नहीं बन सकते हैं कंप्लीट तरीके से। याचिकाकर्ता ने यह भी जानना चाहा कि परीक्षा आयोजित करने वाले पक्ष को, यानी कि जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली पार्टी है उसको 3500 रुपये का कितना हिस्सा जाता है, जो थर्ड पार्टी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कितना बरकरार रखा गया है, उक्त MOU की प्रति फीस का फैसला किसने किया, ये सारी चीज़ें निर्धारित करने के संबंध में बात यहाँ पर की गई है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले एनरोलमेंट की फ़ीस को लेकर के चर्चा चल रही थी, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली इतनी अत्यधिक फ़ीस के संबंध में चर्चा चल रही है। तो आखिर देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या यह फ़ीस वास्तव में तेलंगाना हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। बट इससे एक चीज़ तो सामने है कि क्या अब एक चीज़ पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि इस प्रकार की अभी तो रिट पिटीशन फाइल की गई है, एक्सेप्ट किया तेलंगाना हाई कोर्ट ने, अगर यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा। तो क्या 22 दिसंबर को होने वाला AIB 19 का एग्ज़ाम हो पाएगा, अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बट सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लगातार लगे रहिए, ठीक है, और चीज़ों से अपडेट रहते रहिए। और
इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तभी सभी कैंडिडेट्स को इस चीज़ की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।